व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिबर्हिषि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमपिता परमात्मा और परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कल विचार कर रहे थे हम जो योग के अंतराय बताए हैं। वैसे आज मेरे मन में ये बात आ रही थी कि हमें इस कोर्स का नाम तनाव मुक्ति ऐसे नहीं रखना चाहिए था, डिवाइन सुख के साथ कैसे रहें ऐसे नाम रखना चाहिए था। नाम भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, लेकिन आजकल लोगों को ये ना थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस का ये शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, तो इसलिए हमें इसका ये हेडिंग रखना पड़ा। तो भाव हमारा यही है कि हम उस डिवाइनिटी के साथ, डिग्निटी के साथ कैसे जिएं, ये है। और उसमें बाधाएं क्या हैं
तो कल हमने इस बात के ऊपर चर्चा की थी कि योग की शुरुआत संयम से होती है। तो मुझे लगता है आज आप सब लोगों ने अपने अपने कार्य करते समय भाव के ऊपर ध्यान दिया होगा कि मैं कौन सा कार्य किस भाव से कर रहा हूं या कर रही हूं। आपने ऐसे किया, अभ्यास किया? किस किस ने किया? कोई शेयर करना चाहते हैं आप में से, अपना अनुभव बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं तो 1 मिनट में बता सकते हैं अनम्यूट करके। जब हम डॉक्टर के पास किसी को आज लेके गए जी, पहले तो मन में थोड़ा सा भाव ऐसा था, अरे क्यों जा रही हूँ, कोई और भी तो लेके जा सकता है इसको, मैं ही क्यों जाऊँ। फिर वो संयम वाला एकदम आपका मेरे को ध्यान आया। मैंने कहा नहीं, ये परमात्मा ने मुझे ये काम दिया है और मुझे इसको दिल से और संयम से और उसमें ऐसे भाव डालने चाहिए कि ठीक हो जाए। ये किया। और ऐसा करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मीन्स एक पॉजिटिव ऑरा अपने ही अंदर मेरे को महसूस हुई कि मीन्स मैंने कुछ आज अच्छा काम किया। हाँ, एनर्जी मिलती है। मतलब स्थूल दृष्टि से देखें तो ऐसे लगता है कि भाई आराम से अपने घर में बैठे होते, ठंडे में बाहर गए, वहां पर एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो बहुत सात्विक नहीं है, बाहर से देखने में ऐसे लगता है कि उससे बचना चाहिए, लेकिन अंदर से ये लग रहा है कि आज मैंने एक पुण्य का काम किया, तो अपनी आत्मा तृप्त होती है। इससे क्या पता लगा कि हमारे अंदर देने के भाव से हम तृप्त होते हैं, हमारी आत्मा तृप्त होती है। हमने दिया ना, किसी को सहयोग दिया, किसी को करुणा दी, प्रेम दिया, सेवा दी, तो इससे देने से बाकी की जो शक्तियां हैं संसार की वो तो घटती हैं। जैसे धन किसी को दें तो धन घटता है, और दान देने से तो धन बढ़ता है, ये हमारे ऋषियों ने बताया। लेकिन फिर भी दान यदि धन समझ में ना आए तो बाकी की जितनी भी चीजें हैं जो वैल्यूएबल हैं, जो जिसको हम जीवन मूल्य कहते हैं, और ये कोर्स भी हम वैल्यू एडिड कोर्स है, हमारे जीवन में वैल्यूज को ऐड करने वाला कोर्स है ये। तो जितनी भी जीवन की ऊंची वैल्यूज हैं, प्रेम है, करुणा है, शांति है, सेवा है, संतोष है, भक्ति है, ये ऐसी चीजें हैं, ज्ञान है, ये सब देने से घटता नहीं, और ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा तृप्ति मिलती है। तो आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे ही प्रतिपल देने के भाव में रहना चाहिए। भले ही आप अपने घर का ही काम कर रहे हैं, उसमें भी भाव देने का होना चाहिए। चलिए, और कौन शेयर करेंगे? और कौन शेयर करेंगे अपने भावों को? अनम्यूट करके हाँ बोलो जी, बोलिए। एक हमारे ऐसे रिलेशन में थोड़ा सा उनके यहाँ कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है, तो वैसे तो हम लोग दूर थे, काफी उनसे दूर हो गए थे, लेकिन अभी हमने एक्चुअली वो काम कल करना है कि कल हम जाएंगे उनके यहाँ, और ये जा करके थोड़ा सा जैसे कि उनके यहाँ मन स्थिरता बहुत कम है उनके पूरे परिवार में। तो हम सोचते हैं कल जो है पतंजलि स्टोर से 1-2 मेगा ये योगा मैट ले करके और उनके घर जाएंगे, तो उनसे कहेंगे कि आप सुबह सुबह थोड़ा करेंगे तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी। तो ऐसा मैंने सोचा है कि कल के लिए। जी जी, कल संडे। हाँ, और आप कल तक निरंतर अपने आप को एक दिव्य चेतना में बना के रखें। एक क्षण के लिए भी आप सामान्य चेतना में ना आए, और आप अपने मन में ये संकल्प लेकर के जाएं कि हमेशा असत्य के ऊपर सत्य की विजय होती है, हमेशा बुरे भाव के ऊपर अच्छे भाव की विजय होती है, और ये मुझे प्रैक्टिकल करना है। तो आपको कल जब तक आप उनके घर में जाएं तब तक निरंतर किसी मंत्र का जाप करते रहें, ओम का जाप करते रहें, या अपने आप को अपलिफ्ट करके रखें उस चेतना में, और आप ये संकल्प लेकर के जाएं कि कल मैं अच्छे भाव से बुरे भाव को पराजित करूंगा। देखो, दोनों में से एक भाव विजयी होता है, एक पराजित होता है।
तो ये हम हर पल अपने जीवन में देख सकते हैं अंदर ही अंदर कि इस समय अच्छा भाव पराजित हो रहा है या विजयी हो रहा है। दोनों में से यदि नेगेटिविटी प्रबल है तो सत्य पराजित हो जाएगा, और यदि पॉजिटिविटी प्रबल है तो नेगेटिविटी पराजित हो जाएगी। तो दोनों में से एक को तो निपटना ही है। तो व्यक्ति का परम पूज्य गुरुदेव के पीछे कितने लोग लगे होते हैं, कितनी ज्यादा उनके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक चेतना का स्तर सेट कर रखा है और बोलते भी हैं ऐसे ही, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। तो एक क्षण के लिए ऐसे भी कभी लगता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, तो अगले क्षण फिर उभर जाते हैं। तो हम सबको ऐसे उस भाव को और ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए व्यक्ति को। तो अच्छी बात है, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। कोई एक और ले लेते हैं, किसी एक का अनुभव और कोई शेयर कर सकते हैं आप। जी बोलिए बहन, अनम्यूट करके बोलिए आप ही, लाल शर्ट वाली बहन। जी प्रणाम। दीदी जी, मेरे पति से मेरा विवाद हो गया था, तो वो चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर और मैं शांत रही उस टाइम पर, और धीरे धीरे फिर वो भी शांत हो गए। तो कैसा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर में वो भी शांत हो गए, और फिर मतलब उनका चित्त भी इधर उधर हो रहा था बहुत ज्यादा, तो बिल्कुल थोड़ी देर में फिर वो भी आराम से बात सुलझ गई। मैं भी अपनी बात समझा पाई और उनकी भी बात सुन ली। तो उस टाइम पे ध्यान दिया मैंने कि मुझे संभाल के रखना है अपने अंदर, बिल्कुल जो भी है मेरा मन। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखो कल जो हम बात कर रहे थे ना कि संयम से हम उस चीज को देख सकते हैं हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है, और उसमें सबसे पहले मैंने लिया था वाणी को, वाणी का संयम। तो ये वास्तव में ही बहुत बड़ी बात है। ये देखो आगे आने वाला जमाना ऐसा है कि केवल ज्ञान से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। आज के युग में ज्ञान इतना ज्यादा बढ़ गया है, छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्यादा ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंसी, बुद्धि तत्व जो है वो बहुत बढ़ गया है आज के युग में। और केवल मनुष्य का नहीं, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आर्टिफिशियल नॉलेज इतनी बढ़ गई है। आप मोबाइल में एक दिन कोई एक वीडियो, कोई चीज देख लीजिए, अगले दिन बिना ही पूछे उससे संबंधित 10 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। उसके पास भी इतनी इंटेलिजेंसी बढ़ गई है। लेकिन ये एक पक्ष है, बुद्धि तत्व का बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि के साथ विवेक यदि नहीं बढ़ेगा तो फिर व्यक्ति उतना ही ज्यादा दुखी हो जाएगा। तो इसलिए ये भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो दादा दादी, नाना नानी, जो बड़े बुजुर्ग थे, तो उनको भले ही मोबाइल नहीं चलाना आता था, भले ही उनको ऑनलाइन कक्षाएं लेनी, अटेंड करनी नहीं आती थी, लेकिन वो बहुत सुखी थे। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को भी कितनी ऐप चलानी आती हैं, ऐप डाउनलोड करनी आती हैं, उनको कंप्यूटर आता है, लेकिन उतना ही जल्दी स्ट्रेस के भी शिकार हो जाते हैं, तनाव के भी शिकार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाव वाला जो जगत था, इमोशंस वाला जो जगत था, वो कहीं ना कहीं वीक हो गया है। तो आगे आने वाले जमाने में केवल वही व्यक्ति सुखी रह पाएंगे जो अपने भावों की दुनिया को बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, जो इमोशनल दृष्टि से बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, या ये कहें कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो स्ट्रॉन्ग होंगे ना, वो अपने आप को भी बचा पाएंगे, अपने परिवार को भी बचा पाएंगे, और अपने समाज को भी, और बहुत सारे लोगों को भी बचा पाएंगे। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो व्यक्ति हम बने,
कोई ना कोई तो ऐसे होंगे ही ना बचाने वाले, तो कोई ना कोई ऐसे होंगे, तो हम ही क्यों ना ऐसे हो जाएं कि हम अपने आप को भी बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें, अपने रिश्तों को, संबंधों को बचा सकें, और हमारे आसपास की जो मानवता है उसकी भी हम रक्षा कर सकें। तो ये होगा अभ्यास से, केवल शब्दों से नहीं होगा। और अभ्यास की ऐसी महिमा है, भजन करे पाताल में प्रकट हो आकाश, दाबी दूबी ना दबे कस्तूरी की बांस। ऐसा श्लोक है कि पाताल का मतलब है छिप करके भी कोई व्यक्ति यदि भजन करता है, किसी को पता ही नहीं चलता है, सब लोग जब सो जाते हैं तब वो ध्यान में बैठता है। जब वो दिन भर अपने काम कर रहा होता है तो अंदर अंदर अपने भावों को एक ऊंची चेतना के मोड पे सेट करके रखता है। सुबह जब सब लोग उठे भी नहीं है, उससे पहले ही वो अपना ध्यान भजन उठ करके कर लेता है। तो देखने में तो किसी को लगता नहीं, लोगों को लगता है ये तो सारे दिन अपने काम में लगे रहते हैं। और हो सकता है कुछ लोग आपको ये भी कह दें कि आप तो अपने जीवन को व्यर्थ ही खो रहे हैं, आप तो कभी ध्यान भजन नहीं करते हैं। लेकिन आपको अंदर अंदर से पता है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो गए हैं इमोशनली, कितने आप अपने आप को मजबूत मान रहे हैं, कितने आप अपने आप को पावरफुल महसूस कर रहे हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, तो उसमें अपने आप ही वो बैटरी ग्रीन होती चली जाती है, और जब चार्ज नहीं करते हैं तो डिस्चार्ज होते होते फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि वो रेड लाइट दिखाने लग जाती है कि अब इससे ज्यादा और नहीं होगा। तो आजकल घरों में जो छोटी छोटी बात को लेकर के एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, ये सब लो बैटरी की निशानियां हैं। बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन उसको जीना व्यक्ति खुद नहीं जीना चाहता है, दूसरे से अपेक्षा करता है कि ये वैसा जिए। तो बस वहां पर झगड़ा हो जाता है। और जहां व्यक्ति स्ट्रांग होता है, अंदर से पावरफुल होता है, सब काम करते हुए अपने भावों को ऊंचा रखता है, तो वो व्यक्ति शांत रहते हुए भी सबके ऊपर राज करता है। उसका ऑरा कुछ ऐसा पावरफुल बन जाता है कि दूसरे लोग पीछे से भले उसकी निंदा करें, पर उसके सामने आते ही सब चुप हो जाते हैं। मैं तो अपने गुरुदेव को देखती हूँ संस्थान में, बहुत लोग इधर उधर की बातें करते हैं, फिर वो जब स्वामी जी महाराज के पास मिलने के लिए आते हैं ना, तो एकदम से उनका रुख ही बदल जाता है, वो उनका सहयोग करने लग जाते हैं। देश में भी हम देखते हैं, बहुत लोग मोदी जी का विरोध करते हैं, पर ऐसा कुछ होता है कि फिर वो जो चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। तो ये सारा ओरा का प्रभाव है। तो हम अंदर से स्ट्रांग बने, तो इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले वाणी का संयम। तो वाणी में सबसे पहले आहार का संयम, ये बहुत वैज्ञानिक बात कह रही हूं। आहार सात्विक लें, कम मात्रा में लें। मैं एक कहानी पढ़ रही थी, एक व्यक्ति ने ना, वो बहुत धनवान व्यक्ति था और उसके एक ही पुत्र था। तो अब जब उसको लगा कि अब मेरे को जाना है, 5-10 दिन का जीवन बचा है, तो अपने पुत्र को बुलाया और अपने पुत्र से कहा कि बेटा मेरी 2-3 बातें याद रखना। तो बोले ठीक है पिताजी बताओ, जैसे आप बताओगे वैसे ही जीऊंगा। बोले आप हमेशा दुकान पे जब जाओ तो छांव में जाना। बोले ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है? बोले भोजन हमेशा मीठा करके खाना, मीठा भोजन खाना। ठीक है। और पत्नी बच्चों को हमेशा बांध के रखना। बोले ठीक है। तो 5-10 दिन के बाद पिताजी तो गुजर गए। अब उसको समझ में आया नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, जो हमारी चेतना का लेवल होता है उतना ही हम समझ पाते हैं, उससे आगे हम नहीं समझ पाते हैं। ऋषियों ने तो हमें सब कुछ बता दिया, उन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। कितने करुणालु थे, कितने कृपालु थे वो महापुरुष, कितने दयालु थे कि उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई टोटल हमारे सामने रख दी। तो उसने क्या किया?
उसने अपने घर से और दुकान तक टेंट लगवा दिया कि मुझे धूप में नहीं जाना, छांव में ही रहना है, पिताजी ने कहा था। और भोजन मीठा खाना है तो दोनों समय मीठा बनवा बनवा के खाने लगा, कभी गाजर पाक, कभी लड्डू, कभी जलेबी। तो थोड़े दिन में वेट बढ़ गया और वेट बढ़ के शुगर भी हो गई। और घर से जब जाने लगता तो पत्नी को, बच्चों को दरवाजे के अंदर बंद करके चला जाता, क्योंकि बांध के रखना है उनको। तो थोड़े दिन में स्थिति ये आ गई कि अड़ोसी पड़ोसी भी तंग हो गए। और चौथा एक और उन्होंने बताया था कि चमड़ा अपने घर में रखना, तो उसने चमड़े की पूरी एक वो ही लगवा दी, पर्दा, स्क्रीन ही लगवा दी। अब लोगों को बदबू आने लगी, अड़ोसी पड़ोसी झगड़ा करने लगे, क्या ये गंदा काम कर रहे हो आप। और थोड़े दिन में स्थिति ऐसी हो गई कि दुकान के ऊपर भी वो बोले, भाई इसका बापू तो इतना पुरुषार्थी था और ये तो देखो शरीर काम नहीं कर रहा, मोटापा बढ़ गया, शुगर भी बढ़ गई। पत्नी बच्चे परेशान हो गए कि ये कौन सा तरीका है, हम कोई पशु थोड़े ही हैं। बच्चे भी छोड़ के चले गए, पत्नी भी छोड़ करके चली, ग्राहक भी चले गए। तो ऐसे हुआ कि बहुत ही बुरी हालत हो गई। तो अड़ोस पड़ोस में कभी कोई साधु महात्मा आए थे, तो किसी ने बताया बड़े सिद्ध महात्मा हैं, तो वो भी मिलने गया। तो ये भी एक बात है कि इस देश को चाहे शारीरिक रोगों से बचाना है, चाहे आर्थिक, चाहे आध्यात्मिक, बचाएंगे साधु महात्मा ही, सिद्ध योगी ही बचाएंगे। तो ये पक्की बात है। तो हम चाहते हैं कि हमारे संगठन में हमारी सारी तो राज्य प्रभारी बहनें सिद्ध योगिनी बन जाएं और सभी हमारी जिला प्रभारी बहनें सिद्ध योगिनी बन जाएं और हमारे सभी नियमित योग कक्षा लेने वाले भाई बहन, कर्मठ कार्यकर्ता सब सिद्ध योगी बन जाएं। तो फिर मानवता का कल्याण बहुत आसानी से और बहुत शॉर्ट टाइम में कर पाएंगे। तो खैर वो महात्मा जी से मिलने गए, बोल जी मेरे पिताजी ने मेरे को ऐसे बताया था और मैं तो एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह उनका कहना मान के जीवन जी रहा था और मेरे जीवन में तो सब उल्टा पलटा ही हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या बात बताई थी, तो उन्होंने तीनों बात बताई। तो महात्मा जी ने बताया कि भाई आपके पिताजी ने जो बताया था उसका अर्थ कुछ और था। जब उन्होंने कहा था कि छांव में ही जाना, तो इसका मतलब ये था कि सूर्योदय से पहले दुकान के ऊपर जाना है और सूर्यास्त के बाद आना है। माने इतनी मेहनत करनी है आपको, नहीं ऐसा मत करना कि कभी जाओ 10-11 बजे। और जो उन्होंने कहा था कि भोजन को मीठा करके खाना, उसका मतलब ये था कि जब अत्यंत भूख लगे, कड़ाके की भूख लगे, तब थोड़ा सा खाना। तो वो थोड़ा सा भी इतना मीठा लगेगा तो आपको, क्योंकि पुरुषार्थ कर रहे हो तो सात्विक भोजन करोगे, अत्यंत भूख के समय खाना खाओगे तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। और पत्नी बच्चों को बांध के रखने का मतलब ये था कि उनका अत्यंत ध्यान रखना। आप जब आप उनका अत्यंत ध्यान रखोगे, उनके सुख का, उनकी हर इच्छा का, तो वो जरूर आपका ध्यान रखेंगे। वो आपको कहीं छोड़ के जा नहीं सकते, वो इमोशनली बंध जाएंगे आपसे। जैसे आज श्रद्धेय गुरुदेव ने करोड़ों लोगों को अपनी प्रेम की भावना से बांध के रखा हुआ है। तो हम शास्त्र को या बड़े लोगों की बात को भी उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारी चेतना का स्तर है। तो जब हम अपने आहार के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर संयम करने लगते हैं, जब हम हर समय हर काम करते हुए प्रयास पूर्वक अपने चित्त को शांत, एकाग्र और ऊंची चेतना से युक्त रखने लगते हैं, ये अभ्यास इतना व्यक्ति को पावरफुल बना देता है कि कोई करोड़पति भी उसके बराबर पावरफुल नहीं हो सकता है। वरना आप जब अपने चित्त को देखेंगे ना, तो सामान्य चित्त की स्थिति क्या होती है। जब हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चित्त में चल रहा है कि आज इसके बाद कौन सी दाल बनानी है, सब्जी कौन सी बनानी है, रोटी कौन सी बनानी है। जब रोटी बना रहे होंगे
तब भाव ये रहेगा कि इसके बाद जल्दी जल्दी ये खा लें तो मैं जल्दी से बर्तन साफ करके फ्री हो जाऊं। जब बर्तन साफ कर रहे होंगे तब भावना ये रहेगी कि जल्दी से आज कुछ फोन बच रहे हैं तो वो शाम को फोन करके सबसे बातचीत करके सोऊंगी। जब आप फोन कर रहे होंगे तब भाव ये चल रहे होंगे कि जल्दी सो जाऊं तो मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं, तो कल से कोशिश करूंगी, ध्यान करूं, प्राणायाम करूं। जब सुबह 4 बजे जल्दी उठ जाओगे तो बोले जल्दी से ये प्राणायाम निपटा के आज नाश्ता कौन सा बनाना है। चित्त हमेशा एडवांस भागता है। जिस समय जो काम कर रहे हैं ना, उससे अगला काम हमारे चित्त में चलता रहता है। तो काम सारे कर रहे हैं लेकिन किसी भी काम का आनंद नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि चित्त हमारा बहुत चलायमान हो गया है। इसी को चंचल चित्त कहते हैं। और योग दर्शन की भाषा में इसी चित्त को व्याधि युक्त चित्त कहेंगे। यही व्याधि है जो हमने अंतराय कल बताए थे ना, व्याधि स्त्यान, अकर्मण्यता। चित्त हमारा, आप जो कार्य कर रहे हो समझ लो कि जैसे आपको भगवान मिल गया। वो कार्य क्या मिला? भगवान मिल गया। तो बोल जी हमें तो भगवान भी मिल जाएगा। तो हम पूछेंगे ठीक है भगवान जी, अब आप तो मिल गए, अब आगे क्या करना है? चित्त रुकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सचमुच बहुत बड़ी बात है। तो हमें अभ्यास करना है कि जब जिस कार्य को कर रहे हैं उसको इतने आनंद से, इतने धैर्य से और एकदम उसमें खो करके, और फिर चित्त, क्योंकि योग दर्शन में भी अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध जो कहा, तो अभ्यास क्या है? तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। उस स्थिति में ठहरने का यत्न करना, प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, इसको अभ्यास कहा है। कौन स्थिति में? स्थिति क्या है? तो कहा चित्तस्य एकतानता, प्रशांत वाहिता, चित्तस्य प्रशांत वाहिता, व्यास भाष्य की पंक्ति है। हमारे चित्त की प्रशांत वाहिता बनी रहे। जैसे कोई नदी बहती है तो कभी कभी तो बहुत उछल उछल के बहती है, जैसे पहाड़ वाली नदी होती हैं। और जो गंभीर नदियां होती हैं तो वो ऊपर से ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत स्लो पानी चल रहा है, पानी बहुत फास्ट चलता है। मैंने दक्षिण में देखा, एक कावेरी नदी, उसके किनारे पे हमारा गुरुकुल था, तो जहां पानी डीप था वहां ऐसे लगता था कि पानी तो रुका हुआ है, लेकिन पानी बहुत तेजी से बहुत उसका फ्लो बहुत तेज था, लेकिन ऊपर से देखने में शांत लगता था वो। तो चित्त हमारा ऐसा होना चाहिए, उसकी प्रशांत वाहिता, शांत होकर के और फास्ट काम करना, तो बहुत एनर्जी आती। देखो इसमें जब हमारा चित्त चलायमान होता है, कल भी मैंने बताया था, तो हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। उन कार्यों में भी वो क्वालिटी नहीं आती है, चित्त में भी आनंद नहीं आता है, और समय भी बर्बाद हो जाता है। और उसका उल्टा जब कर देते हैं तो हमारा कार्य बहुत बेहतरीन होता है। जो संत रैदास जूते बनाते थे या जो कबीरदास कपड़ा बुनाते थे, तो वो वास्तव में कपड़ा नहीं होता था, वो जूते नहीं होते थे। जब उनको सिद्धि मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई, तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी अब तो इस काम को छोड़ दो, अब इतने ऊंचे संत होकर क्या ये छोटा सा काम करना। तो उनको हंसी आती थी, बोल तुम्हें ये काम दिखाई देता है, ये तो मेरी तो पूजा है, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता हूं। जब रैदास जूते बनाते थे तो जूते जिसको बेचते थे, जिस व्यक्ति को देते थे, तो बोलते थे राम मैंने बड़े मन से बनाए हैं, मन से ही पहनना। वो किसी व्यक्ति को अपना आराध्य देव, अपना राम समझ करके उसको जूते देते थे, कि जैसे वो भगवान को जूते दे रहे हैं और भगवान को ये जता रहे हैं कि मैंने बहुत भक्तिपूर्ण हृदय से इसको बनाया है।